अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया का ऐसा मुल्क कौन सा है जो इतना बड़ा है कि इसमें 6 दफा पाकिस्तान और 3 दफा इंडिया आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका 80% हिस्सा खाली पड़ा है, तो शायद तुम हैरान हो जाओगे। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। अक्सर लोग ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ इसकी क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं, वर्ल्ड कप, बड़े खिलाड़ी, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और सख्त है। ये सिर्फ एक अमीर मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा हिस्सा है जहाँ जमीन बहुत है मगर रहना आसान नहीं। यहाँ कुछ शहर दुनिया के बेहतरीन रहायशी मकामात में शुमार होते हैं, लेकिन इन शहरों से बाहर निकलते ही मंजर बदल जाते हैं दोस्तों। हजारों किलोमीटर तक सिर्फ सुनसान जमीन, रेगिस्तान और खामोशी मिलती है। यही हकीकत ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे मुनफरद मुल्क बनाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन क्या है और ये हिस्से की किस जानब मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। ये दुनिया की बाकी बड़े-आज़मों से काफी हद तक अलग वाक़या है। एक तरफ इंडियन ओशन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन। इस आइसोलेशन का फायदा ये है कि यहाँ जंगों और सरहदी तनाज़ात का खतरा कम है, इसलिए ये मुल्क काफी सेफ माना जाता है। लेकिन नुकसान ये है कि बाकी दुनिया से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पहुँचना महंगा और काफी मुश्किल है। यही वजह है कि यहाँ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट भी ज्यादा होती है। इस आइसोलेशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और सेल्फ डिपेंडेंस डेवलप की, लेकिन यही फासले इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्लोबल इंटीग्रेशन को स्लो भी करते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ तकरीबन 2.6 करोड़ है। अब कंपेयर करो, अमेरिका की आबादी 33 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि साइज तकरीबन बराबर है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 90% सिर्फ कोस्टल एरियाज में रहती है, यानी समुंदर के करीब अंदरूनी हिस्सा तकरीबन खाली है, जिसे आउटबैक कहा जाता है। इस आउटबैक में बाज़ जगहों पर सैकड़ों किलोमीटर तक कोई शहर या गांव नहीं मिलता। रात के वक्त सैटेलाइट इमेजेस में भी सिर्फ कोस्टल एरियाज ही रोशन नजर आते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि मुल्क का ज्यादातर हिस्सा इंसानों के लिए प्रैक्टिकली रहने के काबिल नहीं। अब मैं आपको जो हकीकत बताने वाला हूँ वो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से खाली नहीं था दोस्तों। यहाँ के असल लोग एबोरिजिनल्स थे जो तकरीबन 50,000 साल पहले आकर यहाँ पर बसे थे। वो लोग इस सख्त जमीन के साथ एडजस्ट हो चुके थे, बगैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी सरवाइव करते थे और नेचर के साथ हार्मोनी में रहते थे। पानी के हिडन सोर्सेज को जानते थे और डेजर्ट लाइफ को समझते थे। इनकी कल्चर और ट्रेडिशन हजारों साल पुरानी थी, जो जमीन और फितरत से जुड़ी हुई थी। वो शिकार, गैथरिंग और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन इनकी ये दुनिया ज्यादा अरसा कायम ना रह सकी क्योंकि बाहर से आने वाली ताकतों ने सब कुछ बदल दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया में कब आए और ब्रिटिश के ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा। 1788 में कैप्टन आर्थर फिलिप की क़यादत में ब्रिटिश लोग सिडनी के करीब आए और यहाँ अपनी कॉलोनी बनाई। शुरू में इन्हें यह जमीन ग्रीन और फर्टल लगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ गए हकीकत सामने आ गई। ना पानी, ना जरखेज जमीन, ना आसान जिंदगी। इसके साथ साथ उन्होंने अबोरिजिनल लोगों पर बहुत जुल्म किया, उनको गुलाम बना लिया। ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया आने के साथ साथ अपने साथ ऐसी नई नई बीमारियां लेके आए जिन बीमारियों ने एबोरिजिनल लोगों पर हमला किया और उनकी 80% आबादी को खत्म कर दिया। ब्रिटिश लोगों ने जमीन पर कब्जा किया और कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए। अंदाजा ये है कि 90% पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई। इसके बाद वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी नाफज की गई, जिसने नॉन वाइट लोगों की इमिग्रेशन को रोक दिया। ये पॉलिसी 1901 से लेकर 1907 तक चलती रही, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो रही। यही वो फैक्टर्स थे जिन्होंने शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया को एक कम आबादी वाला मुल्क बना दिया था। ऑस्ट्रेलिया में मसला ये नहीं कि लोग आना नहीं चाहते, मसला ये है कि लोग कहाँ रहेंगे। इस मुल्क की तकरीबन 85 से 90% आबादी सिर्फ चंद बड़े शहरों में रहती है, जैसे ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी और पर्थ। इन शहरों में जॉब्स, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज और फैसिलिटीज सब कुछ मौजूद है, लेकिन जैसे ही तुम इन शहरों से बाहर निकलते हो तुम्हें सिर्फ खाली जमीन, फार्म्स या डेजर्ट नजर आते हैं।
यही वजह है कि पूरे मुल्क की पॉपुलेशन एक तरफ जाम हो गई। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सिटीज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जबकि बाकी मुल्क वैसे का वैसा हाल ही है। ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी ही दोस्तों इसकी असल दुश्मन है। ये मुल्क 3 बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है, सेंट्रल प्लाटो, वेस्टर्न लोलैंड्स और ईस्टर्न हाईलैंड्स। वेस्टर्न प्लाटो ज्यादातर डेजर्ट है जहां रहना तकरीबन नामुमकिन है। सेंट्रल लोलैंड्स में पानी साल्टी है जो एग्रीकल्चर के लिए यूजलेस है। सिर्फ ईस्टर्न हाईलैंड्स वो जगह है जहां थोड़ी बहुत ग्रीनरी और फर्टाइल लैंड मिलती है। यही वजह है कि ज्यादातर शहर इस साइड पर बने हैं। सादा लफ्जों में जमीन तो बहुत है लेकिन यूजेबल जमीन बहुत कम है। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ जमीन खराब है तो नहीं, क्लाइमेट भी इक्वली डेंजरस है। ऑस्ट्रेलिया में एक्सट्रीम वेदर आम बात है। कभी शदीद ड्राउट होता है जहां महीनों बारिश नहीं होती और कभी अचानक फ्लड्स आ जाते हैं। इसके अलावा साइक्लोन्स भी कोस्टल इलाकों को हिट करते हैं। टेम्परेचर बाज़ इलाकों में 45 सेंटीडिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में ना फार्मिंग आसान है और ना ही लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। यही वजह है कि लोग सेफ कोस्टल एरियाज को प्रेफर करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद ऑस्ट्रेलिया दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में शामिल है। यहाँ की एवरेज सैलरी काफी हाई है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी टॉप लेवल का है। एग्रीकल्चर, माइनिंग और सर्वर सेक्टर इसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वेल्थ इवनली स्प्रेड नहीं है। ज्यादातर इकोनॉमीज एक्टिविटी इन्हें बड़े शहरों तक लिमिटेड है, इसलिए इंटीरियर एरियाज फाइनेंशियली वीक और अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। मतलब पैसा है लेकिन हर जगह नहीं पहुंचता। अब आते हैं एक मॉडर्न प्रॉब्लम पर जो सिचुएशन को और मजीद खराब कर रही है, और वो है हाउसिंग क्राइसिस। 1917 में एक आम आदमी अपनी सैलरी से आसानी से घर खरीद सकता था, लेकिन 2025 में हाउस प्राइसेस स्काई रॉकेट कर चुके हैं। सैलरीज इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ी। हर साल लाखों लोग स्टडी और जॉब्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, जिससे डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हाउसेस की सप्लाई लिमिटेड है क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। नतीजा ये निकलता है लोग हैवी लोन्स में जा रहे हैं और मिडिल क्लास आवाम जो है वो स्ट्रगल कर रही है। अगर तुम हाली जमीन देखकर ये समझ रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया कमजोर मुल्क है तो ये बड़ी गलती है। हकीकत ये है कि इसकी मिलिट्री और सिक्योरिटी सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है। इसकी आइसोलेशन से एक कुदरती डिफेंस देती है, यानी दुश्मन के लिए यहाँ पहुँचना ही मुश्किल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रॉन्ग अलायंसेस भी हैं, जैसे यूएसए के साथ, जो इसे मजीद सिक्योर बनाते हैं। नेवी, मॉडर्न वेपन्स और एयरफोर्स इसे इंडो स्पेसिफिक रीजन में एक अहम ताकत बनाते हैं। इसके बड़े बड़े एम्प्टी इलाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है, यानी जो जमीन तुम्हें बेकार लग रही है वो एक्चुअली स्ट्रेटेजिक एसेट है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया अपनी कम पॉपुलेशन के बावजूद सिक्योर और स्टेबल मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया का कल्चर एक इंटरेस्टिंग मिक्स है। शुरू में ये प्योर ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन आज ये एक मल्टी कल्चर सोसाइटी है। 1970 के बाद जो वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी खत्म हुई तो दुनिया भर से लोग यहाँ आना शुरू हो गए। आज तुम्हें यहाँ चाइनीज, पाकिस्तानी, इंडियंस और यूरोपियन सब मिल जाएंगे। इंग्लिश यहाँ की मेन लैंग्वेज है, लेकिन मुख्तलिफ कल्चर्स का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी नजर आता है। लेकिन इसके साथ एक हकीकत ये भी है कि ओरिजिनल अबोरिजिनल्स कल्चर को काफी नुकसान पहुँचा है। आज भी वो लोग इकोनॉमिक इशू फेस कर रहे हैं। मतलब ये कि मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया तरक्की याफ्ता जरूर है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी अभी भी इवॉल्व हो रही है। अब मैं तुम लोगों को ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी डार्क रियलिटी बताता हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सीधी बात यह है, ऑस्ट्रेलिया परफेक्ट नहीं, इसकी साथ सीरियस प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज का है, जो ऑलरेडी इसके ड्राई इलाकों को और ज्यादा हार्श बना देता है। पानी की कमी एक बड़ा इशू बनती जा रही है। खास तौर पर मरी डार्लिंग रिवर सिस्टम में ब्रश फायर्स हर साल तबाही मचाते हैं और हजारों हेक्टेयर जमीन जला देते हैं। इसके अलावा हाउसिंग क्राइसिस और महंगाई मिडिल क्लास अवाम को प्रेशर में डाल रही है। रूरल एरियाज में बेसिक फैसिलिटीज भी लिमिटेड हैं, जैसे हॉस्पिटल और एजुकेशन। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो एम्प्टी लैंड मजीद एक्सपेंड हो सकती है, यानी फ्यूचर में मसला कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन सब से क्या फर्क पड़ता है।
آسٹریلیا دراصل دوستوں دنیا کی ایک وارننگ سائن ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج اور واٹر سیکیورٹی کو کنٹرول نہ کیا جائے تو زمین کے بڑے حصے ان یوزیبل ہو سکتے ہیں۔ فیوچر میں کئی ممالک آسٹریلیا جیسے ڈرائی اور ایمٹی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا ایک بہت بڑی گلوبل اکانومی، ایجوکیشن اور مائیگریشن سسٹم میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لاکھوں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہر سال یہاں آتے ہیں جو اس کی اکانومی کا بڑا حصہ ہے۔ یعنی یہ ملک صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے۔ اس کی سچویشن ہمیں آنے والے وقت کا آئیڈیا دیتی ہے۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو اصل بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آسٹریلیا اس لیے حالی نہیں کہ لوگ وہاں جانا نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے حالی ہے کیونکہ وہاں رہنا آسان نہیں۔ ہسٹری نے اس کی پاپولیشن کو شروع سے ہی لمٹ میں رکھا، جیوگرافی نے زمین کو یوزلیس بنا دیا اور کلائمیٹ نے زندگی کو چیلنج بنا دیا۔ آج بھی 90% لوگ صرف کوسٹل سٹیز میں رہتے ہیں جبکہ باقی ملک ویسے کا ویسا ہی حالی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو باہر سے پرفیکٹ لگتا ہے لیکن اندر سے سروائیول کی سخت کہانی رکھتا ہے۔ تو اگلی بار جب تم آسٹریلیا کا نقشہ دیکھو تو اسے حالی جگہ نہ سمجھو بلکہ ایک ایسی سرزمین سمجھو جو ہمیں وارننگ دے رہی ہے۔ یہاں آنا آسان ہے لیکن رہنا اتنا ہی مشکل۔ تو اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آسٹریلیا صرف ایک خوبصورت اور امیر ملک نہیں بلکہ ایک سخت حقیقت ہے جہاں زمین تو بہت ہے لیکن زندگی صرف چند جگہوں تک محدود ہے۔ اگر تم ایسی ہی حقیقت پر مبنی اور آنکھیں کھول دینے والی ڈاکومنٹریز پسند کرتے ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کرنا کیونکہ یہاں تمہیں وہ معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی جو عام ویڈیوز میں نہیں ہوتی۔ اور اب بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو کی۔ ہم لے کر آ رہے ہیں ایک ایسا موضوع جو اس سے بھی زیادہ طاقتور اور دلچسپ ہے۔ ہم بات کریں گے ایران کی تاریخ اور جغرافیائی کی اور یہ سمجھیں گے کہ آخر کیوں دنیا کا کوئی بھی طاقت اسے مکمل طور پر فتح نہیں کر سکتی، کیونکہ ایران صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ایسی قدیم تہذیب ہے جس نے ہزاروں سال تک بڑے بڑے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور آج بھی اپنی مضبوط شناخت کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو دوستو اگر آپ واقعی ایسی معلومات چاہتے ہیں جو آپ کو دوسروں سے آگے لے جائیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اگلی ویڈیو اگر رہ گئی تو بہت کچھ رہ جائے گا۔ اللہ حافظ۔